ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अक्रूर हस्तिनापुर में है और इस समय वो धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं और धृतराष्ट्र कह रहे हैं तुम ज्ञान की बात बहुत अक्रूर ने बहुत समझाया उनको, आप समभाव होना चाहिए, आप राजा हैं। ऐसे उसने बताया कि आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता
क्योंकि मेरा मोह पुत्रों की तरफ बहुत जगह हो चुका है। ईश्वरस्य विधिं को नु विदुनोति अन्यथा पुमान् भूमे भार अवताराय यो अवतीर्णो यदो कुले। मेरे साथ, ईश्वरस्य विधिं को नु ईश्वरस्य विधिं को नु विदुनोति अन्यथा पुमान् विधुनोति अन्यथा पुमान् उमेह भार अवताराय उमेह भार अवताराय यो अवतीर्णो यदोह कुले। यो अवतीर्णो यदो कुले। ईश्वर से भगवान के विधम कानून को कह क्या नो तनिक भी विदुनोति हटा सकता है, अन्यथा नहीं तो पुमान पुरुष भूमि पृथ्वी का भार बोझ अवताराय कम करने के लिए यह जो अवतीर्ण अवतरित हुआ है यदु के कुले परिवार में। भला उन भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है? भला भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है? जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए अब यदुवंश में अवतार ले चुके हैं। अब यदुवंश में अवतार ले चुके हैं। हाँ, इतनी बड़ी ज्ञान की बात कर रहा है धृतराष्ट्र। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। शिल प्रपात कीजिए, शिल प्रपात के द्वारा। स्वाभाविक है कि हम धृतराष्ट्र से पूछना चाहेंगे, यदि तुम यह सब जानते हो तो ठीक से आचरण क्यों नहीं करते? वस्तुतः यही धृतराष्ट्र की कहने की बात है। वो अनुभव करता है कि यद्यपि घटनाएं पहले से गतिशील हो चुकी हैं, वो उन्हें परिवर्तित करने में अक्षम है। असल में उनकी आसक्ति तथा उनकी पापमय लालसाओं के कारण घटनाएं गतिशील थी। अतः उसे अपने कर्मों का उत्तरदायित्व तो स्वयं लेना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 5.15 में स्पष्ट कहा है, ना दत्ते कस्यति पापम। श्री भगवान किसी के पापमय कृत्यों का जिम्मा नहीं लेते। यह दावा करने का एक संकट में नीति है। यह दावा करना एक संकट में नीति है कि हम विधाता अथवा भाग्य के कारण अनुचित कर्म कर रहे हैं। हमें चाहिए कि गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और अपने तथा अपने संगियों के लिए मंगलमय भविष्य का निर्माण करें। अंत में कोई यह तर्क कर सकता है कि जैसा भी हो, धृतराष्ट्र तो भगवान की लीलाओं में सम्मिलित है और वास्तव में वो उसका नित्य संगी है। इसके उत्तर में हम इतना ही कह सकते हैं कि श्री भगवान की लीलाएं न केवल मनोरंजन कराने वाली हैं, अपितु उपदेशात्मक भी हैं। और यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि धृतराष्ट्र को उचित ढंग से कर्म करना चाहिए था। श्री भगवान यही शिक्षा देना चाहते थे। धृतराष्ट्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने हेतु आए हैं, किंतु पृथ्वी का भार असल में इनके निवासियों का अनुचित आचरण ही है। अतः श्री भगवान यहाँ जो शिक्षा देना चाहते हैं उसे हम अपने हित के लिए ग्रहण करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने लिखा है, बहुत ही सुंदर। ये पूछा जा सकता है तो उनके साथ हैं। ये भगवान उपदेश भी देते हैं, उसको पालन करना बहुत जरूरी है। यो दुर्विमर्श पथया निज मायया इदम सृष्ट्वा गुणान विभजते तद अनुप्रविष्टः तस्मै नमो दुर्बोध विहार तंत्र संसार चक्र गते परम ईश्वराय। मेरे साथ, यो दुर्विमर्श पथया निज मायया इदम यो दुर्विमर्श पथया निज मायया इदम् सृष्ट्वा गुणान् विभजते तद अनुप्रविष्टः दृष्ट्वा गुणानि विभजति तदनुप्रविष्टः तस्मै नमो दुर्बोध विहार तंत्र तस्मै नमो दुर्बोध विहार तंत्र
संसार चक्र गते परमेश्वराय। संसार चक्र गते परमेश्वराय। यह जो दुर्विमर्श अचिंत पथया जिसका मार्ग निज अपनी माया सुजात्मक शक्ति से इदम इस ब्रह्मांड को सृष्टा सृजित करके गुणान इसके गुणों को विभजते बांट देता है, तत् उसी के भीतर अनुप्रविष्ट प्रवेश करते हुए तस्मय उसको नमः नमस्कार दुर्बोध अथा विहार लीला तंत्र तात्पर्य संसार जन्म तथा मृत्यु का चक्र चक्कर गते तथा मोक्ष परम ईश्वराय परम नियंता के प्रति मेरे साथ मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अपनी भौतिक शक्ति की जो जो अपनी अपनी भौतिक शक्ति की शक्ति की अचिंत क्रियाशीलता से अत्यंत क्रियाशीलता क्रियाशीलता से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर भी सृष्टि के भीतर प्रविष्ट होकर और फिर भी सृष्टि के भीतर प्रविष्ट होकर प्रकृति के विभिन्न गुणों को प्रकृति के विभिन्न विभिन्न गुणों गुणों को वितरित कर देते हैं। वितरित कर देते हैं। हाँ, वितरित तो कर देते हैं लेकिन उन पर असर नहीं होता इसका। जिनकी लीलाओं का अर्थ अगाध है, जिनकी लीलाओं का अगाध है, अगाध है, उन्हीं से यह जन्म मृत्यु का बंधनकारी चक्र उन्हीं से यह जन्म मृत्यु का बंधनकारी चक्र तथा उससे मोक्ष पाने की विधि उत्पन्न हुए हैं। तथा उससे मोक्ष पाने की विधि उत्पन्न हुई है। हाँ, छोटा तात्पर्य है, मैं पढ़ देता हूँ। शील हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। इतना सब कुछ कहने पर भी दृष्टा सामान्य व्यक्ति न होकर भगवान कृष्ण का संगी था। निश्चय ही भगवान के प्रति ऐसी विद्वतापूर्ण स्तुति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। जो उसने बात की वो तो बात सीख है, लेकिन कहाँ फंस गया धृतराष्ट्र, उसको फिर विदुर निकालता है बाद में। श्री सुका वाचा। मुझे हर्षा माता को होस्ट बना दीजिए। हर्षा माता जी होस्ट से हट गई हैं। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री सुका वाचा इति अभिप्रेत्य नृपतेः अभिप्रायं स यादवः सुहृद्भिः समनुज्ञातः पुनः यद पुरीम अगात्, मतलब अब पुरीम यद पुरीम अगात् अक्रूर लौट रहा है मेरे को लगता है। मेरे साथ श्री सुका वाचा इति अभिप्रेत्य नृपतेः नृपते विसर्ग आएगा। अभिप्रायं स यादवः बृहद्भिः सम अनुज्ञातः पुनः यदुपुरीम अगात्। श्री शुकवाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अभिप्रेत निश्चित करके नृपते राजा की अभिप्राय मनुवृत्ति सह वह यादव राजा यदु का वंशज अक्रूर सुहृद्भिः अपने शुभ चिंतकों द्वारा समनुज्ञात विदा होने की अनुमति दिया हुआ पुनः फिर यदुपुरीम यदुवंश की नगरी अगाध गया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह राजा के अभिप्राय को समझकर यदुवंशी अक्रूर ने अपने शुभ चिंतक संबंधियों तथा मित्रों से
अपने शुभचिंतक संबंधियों तथा मित्रों से अनुमति ली अनुमति ली और यादवों की राजधानी लौट आए। और यादवों की राजधानी लौट आई। हाँ, ये राजधानी मथुरा में थी लेकिन अब द्वारका में होने जा रही है, इसलिए लिखा नहीं है, मथुरा लिखा नहीं है, क्योंकि अब जो है थोड़ी देर में ये द्वारका होने वाली। सत्संग स राम कृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विषय स्थितम पांडवान् प्रति कौरव्य यदर्थम प्रेषितः स्वयं। मेरे साथ सत्संग स राम कृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विषय स्थितम पांडवान् प्रति कौरव्य यदर्थम प्रेषितः स्वयं। सत्संग सूचित किया राम कृष्णाभ्याम बलराम तथा कृष्ण को धृतराष्ट्र विशेषतम धृतराष्ट्र के आचरण पांडवान प्रति पांडु के पुत्रों के प्रति क्या व्यवहार है बताया। कौरव्य हे कुरुवंशी परीक्षित, ये सुखमुनि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, लौट करके उसने बताया उनको, यह जिस अर्थम प्रयोजन के लिए प्रेषित भेजा गया स्वयं जिस उद्देश्य से अक्रूर को भेजा था, अक्रूर को सब पता करके भगवान को बता दिया कि वहां क्या हालत है। अक्रूर ने, मेरे साथ पढ़िए, बलराम तथा कृष्ण को यह सूचित किया कि धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति कैसा बर्ताव है। इस तरह हे कुरुवंशी, कौन है कुरुवंशी? परीक्षित महाराज। उन्होंने उस अभिप्राय की पूर्ति कर दी जिसके लिए वे भेजे गए थे। मतलब अक्रूर ने अपना काम अच्छी तरह से पूरा किया, ये कहने। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अक्रूर का हस्तिनापुर जाना नामक 49वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अब आपको 50वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, उससे पहले 11 श्लोक। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरश्चास्ते स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र धर्मो प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सरणामिषताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र सद्योरित्यवरुध्यते यत्र प्रीतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् पृथिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः एते चांस्कलः पुंसः एते चांसकला चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णः तो कृष्णस्तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृदयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे 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 जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् प्रियतो नरः नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या सायं सायं प्रातः प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम् नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम् यो सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत ऋते न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो तद्विद्यात्मनो यथा भासो यथा तमः यथा यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि प्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तथा तेषु तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासूनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र स्वयंभूर्नारदः शम्भुः स्वयंभू स्वयंभूर्नरदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारकपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसमीक्षमाणो तत्तेऽनुकम्पामिषु समीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् जीवेत मुक्तिपदे सदाय भाक्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका। कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना 50वां अध्याय। ये अब भगवान कृष्ण अपनी जो राजधानी है द्वारका ले जा रहे हैं। तो आप ये देखते हैं कि द्वारका में के लोगों में कृष्ण के बारे में काफी कुछ पता है, क्योंकि वहाँ कृष्ण की राजधानी रही है। और ऐसा ज्ञान जैसा द्वारका में ज्यादा है, मतलब गुजरात में ज्यादा कृष्ण के बारे में पता है लोगों को, उसी तरह पता नहीं कैसे आपके ये रेगिस्तान क्या है, राजस्थान में भी कृष्ण के बारे में काफी कुछ पता है लोगों को। वहाँ भी बहुत लोगों को बहुत प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति। राजस्थान में ये दो जगह जो मैं इंडिया में जितना मैंने भ्रमण किया है, दो जगह लोगों में अभी मैं राजस्थान बहुत पहले गया था काफी जगह, और यहाँ गुजरात में तो कई बार हुआ है। अभी तो यात्रा थी उसमें भी गया था। वहाँ के लोगों में अभी भी सच्चाई है, गड़बड़ नहीं है, ये मैंने देखा है। पता नहीं आप लोगों का अनुभव कैसा रहा हो। तो ये हमारे देश में दो जगह है ऐसा जहां आप देखेंगे, जाएंगे तो कृष्ण को भजते हुए लोग मिल सकते हैं आपको।
तो माता जी पढ़वाइए 50वां हरे अध्याय कृष्ण। का सारांश। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में 17 बार हराकर द्वारकापुरी का निर्माण किया। कंस के मारे जाने के बाद उसको दोनों रानियां अस्थि तथा प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर चली गई और शोक संतप्त होकर उससे बतलाया कि किस तरह कृष्ण ने उन्हें विधवा बना दिया है। यह सुनकर राजा जरासंध क्रुद्ध हुआ। उसने पृथ्वी से यदुओं का सफाया करने पर व्रत लिया और मथुरा पर घेरा डाल देने के लिए विशाल सेना एकत्र। जब कृष्ण ने जरासंध को हमला करते देखा तो उन्होंने इस विश्व में अपने अवतार लेने के कारण पर विचार किया और पृथ्वी के बाहर स्वरूप जरासंध को सेना का संहार करने का निश्चय किया। तभी 2 तेजस्वी रथ प्रकट हुए जो सारथियों तथा साज सम्मान से युक्त थे और उसमें भगवान के निजी आयुध थे। यह देखकर कृष्ण ने बलदेव से कहा, हे भ्राता, अब जरासंध मथुरापुरी पर आक्रमण कर रहा है, अतः अपने रथ पर सवार हो जाइए और चलिए, हम दोनों शत्रु की सेना का विध्वंस करें। दोनों भाई अपने हथियार लेकर अपने अपने रथों पर सवार हुए और नगर से बाहर चले गए। भगवान कृष्ण ने अपने प्रतिद्वंदी की सेना के सामने पहुंचकर अपना शंख बजाया, जिससे शत्रुओं के हृदय में भय व्याप्त हुआ। राजा जरासंध ने अपने सैनिकों, रथों इत्यादि से कृष्ण का बलराम को घेर लिया। नगर की स्त्रियां अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गई और दोनों प्रभुओं ने यह देखकर अत्यंत दुखी हुई। तब कृष्ण ने अपने धनुष में टंकार देकर शत्रु सैनिकों पर बाण बरसाने लगे। जरासंध की अपार सेना शीघ्र ही विनष्ट हो। बलदेव ने जरासंध को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से बांधने ही जा रहे थे कि कृष्ण ने बलदेव को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जरासंध फिर से सेना एकत्र करके फिर से लड़ाई करने आएगा। इससे पृथ्वी का भार दूर करने का कृष्ण का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। बंधन से मुक्त किए जाने पर जरासंध मगध लौट गया और अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने तपस्या करने की ठानी। अन्य राजाओं ने उसे सलाह दी कि हार उसके कर्म का फल है। इस तरह कहे जाने पर जरासंध बोझिल मन किए अपने साम्राज्य में लौट आया। जब श्री कृष्ण मथुरा वासियों से मिले तो सब मिलकर प्रसन्नता व्यक्त करने लगे और विजय गीत गाने और उत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। भगवान ने सारे आभूषण तथा बहुमूल्य सामान, जिन्हें युद्ध क्षेत्र से एकत्र किया गया था, लाकर महाराज उग्रसेन को भेंट की। जरासंध ने मथुरा के यादवों पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार उसकी सेना का विध्वंस होता रहा। जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण करने की तैयारी की तो काल यवन नामक एक योद्धा, जो अपने योग्य प्रतिद्वंदी की तलाश में था, नारद मुनि द्वारा भेजा जाकर यादवों से लड़ने के लिए आया। काल यवन ने 3 करोड़ सैनिक लेकर यादवों की राजधानी पर घेरा डाला। भगवान कृष्ण इस आक्रमण से चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि जरासंध का आगमन आसन्न है और एक ही साथ 2 शत्रुओं के आक्रमण से यादव गण संकट में पड़ सकते। अतः भगवान ने यादवों के लिए समुद्र के भीतर एक सुरक्षित अद्भुत नगरी का निर्माण कराया और तब योग शक्ति में उन सबको वहां पहुंचा दिया। इस नगरी में चारों वर्णों के लोग बसे थे और किसी को भी भूख प्यास नहीं सताती थी। इंद्र आदि सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण को वे ऐश्वर्य भेंट किए जो उन्हें अपना पद प्राप्त करते समय कृष्ण से प्राप्त हुए। जब कृष्ण ने देख लिया कि सारी प्रजा सुरक्षित ढंग से बस गई है तो उन्होंने बलराम से विदा ली और निशस्त्र होकर मथुरा बाहर चले गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत। मथुरा से बाहर चले गए। ये कारण ये है कि जो प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि मथुरा से भगवान द्वारका कैसे चले गए, क्योंकि वहाँ समुद्र है, समुद्र के किनारे, तो वहाँ भगवान ने अपनी नगरी बसाई। श्री शुक वाच अस्ति हि प्राप्ति च कंसस्य महिष्यो भरत ऋषभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुः स्म पितृगृहान्। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक वाच
उवाच अस्ति हि प्राप्तिः च कंसस्य अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यो भरतऋषभ महिष्यो भरतर्षभ ऋते भर्तरि दुःख आर्ते ऋते भर्तरि दुःखार्थे ईयतुः स्म पितृगृहान् प्रियतु स्म पितुर्गृहान् हाँ, पितुः गृहान्। श्री शुकावाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को, अस्ति ही प्राप्ति ही च, अस्ति तथा प्राप्ति, कंसस्य, कंस की दो रानियां थी, अस्ति तथा प्राप्ति, कंसस्य, कंस की महिष्य दो पटरानियां, रानियां तो बहुत होती, पटरानियां थी। भरत ऋषभ, हे भरत वंशी के वीर परीक्षित, मृते मार डाले जाने पर भर्तरी अपने पति के दुख से आर्ते शोक मग्न ईयतुः स्म चली गई, पितु अपने पिता के ग्रहण घरों में, जरासंध के घर। इनका जो ससुर था कंस का, वो जरासंध था। यहाँ आपने फर्क देखा है, भगवान राम ने रावण को मारा था और रावण की पत्नियां भगवान से मिली और भगवान ने उनको ढाढ़स बधाया और उनको अच्छा लगा, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी नाम था उसका शायद, मंदोदरी ने रावण से युद्ध न करने के लिए काफी बार कहा, लेकिन रावण माना नहीं। यहाँ कंस की पत्नियों ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये शायद वो जरासंध की पुत्रियां थी। बाप का जैसा गुण होता है, बच्चों में वो गुण आते हैं, उनमें ये गुण नहीं आया कि ये तो भगवान है, इनकी पूजा होनी चाहिए। बजाय वो जब विधवा हो गई तो वो अपने पिता के घर गई कि हमको ऐसा ऐसा किया उसने, और वह महान दुष्ट राजा था जरासंध, बहुत पराक्रमी था, बहुत ही बलवान था, और उसने इसमें मथुरा पर युद्ध किया बाद में। तो श्री शुकावाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अस्ति प्राप्ति च, अस्ति तथा प्राप्ति। यहाँ पढ़ चुके, मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कंस मार डाला गया तो, जब कंस मार डाला गया तो, हे भरत ऋषभ, हे भरतर्षभ, उसकी दो पटरानियां, दो पटरानियां, अस्ति तथा प्राप्ति, अस्ति तथा प्राप्ति, अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर चली गई। हाँ, वो मगध का राजा था, मगध चली गई, मगध यानी बिहार। पितरे मगध राजाय जरासंध्याय दुःखिते भेद्याम चक्रतुः सर्व आत्मा, नहीं, सर्वम तक पढ़ता, भेद्याम चक्रतुः सर्वम आत्मवैधव्य कारणम। मेरे साथ पढ़िए। पितरे मगध राजाय, पितृ मगध राजाय जरासंध्याय दुःखिते, जरासंधाय दुःखिते, भेद्याम चक्रतुः सर्वम विदयामि चक्रतुः सर्वम् आत्मवैधव्य कारणम। आत्मवैधव्य कारणम्। पितरे अपने पिता मगध राजा है, मगध के राजा जरासंध से दुखिते दुखी, वेदयाम चक्रतुः उन्होंने कह सुनाया, सर्वम सारे, आत्म अपने वैधव्य विधवा होने का कारण क्या क्या हुआ, कंस की कैसे पिटाई हुई और क्या क्या उन्होंने विध्वंस मचाया मथुरा में। मेरे साथ पढ़िए। दुखी रानियों ने
दुखी रानियों ने रानियों ने अपने पिता मगध के राजा अपने पिता अपने मगध पिता के मगध के राजा राजा जरासंध से सारा हाल कह सुनाया जरासंध को सारा हाल सारा कह हाल कह सुनाया सुनाया कि वे किस तरह विधवा हुई। कि वे कि वे किस किस तरह तरह विधवा विधवा हुई। हुई। स तद अप्रियम कर्ण्य शोक अमरसयुतो नृप अयादवीं महिम कर्तुम चक्रे परमम उद्यमम। मेरे साथ स तद अप्रियम आकर्ण्य तद अप्रियम आकर्ण्य शोक अमरसयुतो नृप अयादवीं महिम कर्तुम चक्रे परमम उद्यमम। सह वह जरासंध तत् उस अप्रियम बुरे समाचार को आकर्ण्य सुनकर शोक शोक अमर्ष तथा असह्य क्रोध बहुत ही क्रोध था उसमें, क्रोधी था बहुत कंस की तरह, युतः अनुभव करते हुए नृप हे राजा अयाद भीम यादवों से विहीन महिम पृथ्वी को कर्तुम करने के लिए चक्रे किया परम अत्यधिक उद्यमम प्रयत्न। पहले कंस ने किया यादवों का विनाश करने के लिए, अब जरासंध कहता मैं यादवों को खत्म ही कर देता, ऐसा सोचा उसने। मेरे साथ पढ़े हे राजन यह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंध शोक तथा क्रोध से भर गया और पृथ्वी को यादवों से विहीन करने के यथा संभव प्रयास में जुट गया। अक्षौहिणीभिः विसत्या ऋषिभिः च अपि संवृतः यदु राजधानीं मथुरां न्यरुद्धत सर्वतो दिशम्। मेरे साथ अक्षौहिणीभिः विसत्या ऋषिभिः च अपि संवृतः यदु राजधानीं मथुरां न्यरुदत् सर्वतो दिशम्। शब्दार्थ है अक्षौहिणी भी, अक्षौहिणियों में से एक अक्षौहिणी 21,870 हाथी, एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ और इसमें से कुछ चीज गायब है शायद 65,000 कुछ 610 यूरो भी गायब है, 610 तो नहीं होगा। 1,09,350। हाँ, ताकि 3 और 5 गायब है ना इसमें से 650 घुड़सवार तथा 1,09,050 पैदल सैनिक होते हैं। 350 3 गायब है ना यहाँ। हाँ, ये पैदल सैनिक होते हैं एक अक्षौहिणी में। विंशत्या 20 च अपि 3 और समृतः घेर लिया यदुवंश की राजधानी मथुरा को यरुधत घेर डाल दिया, पूरा घेरा डाल दिया। इतनी सेना थी, मथुरा को घेर लिया। सर्वतः दिशम सारी दिशाओं में। उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर, एक अक्षौहिणी में आपने देखा इतना है, 23 अक्षौहिणी, इतनी बड़ी सेना तो 23 तो वहां भी नहीं थे कुरुक्षेत्र में। उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर यदुओं की राजधानी मथुरा के
यदुओं की यदुओं की राजधानी 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 मथुरा मथुरा के के चारों ओर घेरा डाल दिया। चारों ओर घेरा डाल दिया। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। एक अक्षौहिणी की संख्या ऊपर शब्दार्थ में दी गई है, जैसे आपने हमने पढ़ा। प्राचीन काल में अक्षौहिणी सेना की मानक इकाई थी। कितनी सेना कितनी बड़ी है उसका यूनिट था अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी, दो अक्षौहिणी, तीन अक्षौहिणी। और कुरुक्षेत्र में आपने देखा कि कौरवों के पास ज्यादा था, इनके पास शायद पांडवों के पास याद है किसी को 7 था, उनके पास 11 था, कुछ ऐसा था वहां भी। लेकिन दोनों मिला के भी 23 नहीं था मेरे ख्याल से। इतनी ज्यादा सेना लेकर के मथुरा को उसने बिल्कुल ढक दिया पूरी तरह से। प्रभु जी, ये निरीक्ष घुड़सवार, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये घुड़सवार कितना लिखा था? 65,000। जो लिखा हुआ था। 65,610। अच्छा, वो 10 मिसिंग है। 65,610। निरीक्ष तद्बलं कृष्ण उद्वेलम् इव सागरम् स्वपुरं तेन संरुद्धं स्वजनं च भयाकुलम् चिन्तयाम आस भगवान् हरिः कारणमानुषः तद्देश काल अनुगुणं स्व अवतार प्रयोजनम्। मेरे साथ। निरीक्ष तद्बलं कृष्ण निरीक्ष्य तद्बलं कृष्ण उद्वेलम् इव सागरम् उद्वेलं इव सागरम् स्वपुरं तेन संरुद्धं स्वपुरं तेन संरुध्यम् स्वजनं च भयाकुलम् स्वजनं च भयाकुलम् चिन्तयाम आस भगवान् चिन्तयामास भगवान् हरिः कारणमानुषः हरिः कारणमानुषः तद्देश काल अनुगुणं तद्देशकालानुगुणम् स्व अवतार प्रयोजनम्। क्षयावतार प्रयोजनम्। हाँ, और पृथ्वी का भार करने के लिए आए हैं भगवान। तो ये इतनी बड़ी सेना को भगवान परास्त करते हैं पहले, सारी सेना को। और जो बलराम हैं वो उसको बंदी बना लेना चाहते हैं जरासंध को। भगवान ने मना किया। क्यों? काय और आक्रमण करेगा तो उतने सेना और कम होगी, पृथ्वी का भार और कम होगा। ये क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं उनको भगवान खत्म करना चाहते हैं। निरीख से देखकर तत् उस जरासंध के बलम सैनिक शक्ति कृष्ण उद्वेलम सीमाओं को लाकर इव सदृश सागरम समुद्र स्व अपनी पुरम नगरी मथुरा को तेन उससे संरुद्धम घिरी स्वजनम अपनी प्रजा को च तथा भय से आकुल व्याकुल चिंतयाम आज सोचा भगवान हरि ने कारण सभी के कारण मानुष मनुष्य रूप में प्रकट होकर तत् उस देश स्थान काल तथा समय के अनुगुणम उपयुक्त स्व अवतार इस संसार में अपने अवतरण के प्रयोजनम कारण के विषय में। मेरे साथ पढ़े। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस संसार के आदि कारण हैं, कृष्ण इस संसार के आदि कारण है, किंतु वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो किंतु जब वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य की भूमिका निभाई। उन्होंने मनुष्य की भूमिका निभाई। हाँ, इसलिए मायावादी कहते हैं वो तो मनुष्य है, वो भगवान नहीं है। अतः जब उन्होंने देखा कि अतः जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना ने जरासंध की सेना ने उनकी नगरी को उसी तरह घेर लिया है
उनकी उनकी नगरी को नगरी उसी को तरह उसी तरा तरह दिया घेर है लिया है जिस तरह महासागर जिस जिस तरह तरह महासागर महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगता है, अपने अपने किनारे किनारों को को तोड़कर बहने तोड़कर बहने लगता लगता है। है। और जब उन्होंने देखा कि यह सेना उनकी प्रजा में भय उत्पन्न कर रही है, और और जब जब और उन्होंने जब देखा उन्होंने कि देखा यह कि सेना यह सेना उनकी उनकी प्रजा के प्रजा भय में भय उत्पन्न उत्पन्न कर कर रहा रही है, है, तो भगवान ने विचार किया कि तो भगवान तो तो भगवान ने भगवान ने विचार किया विचार किया कि कि देश काल तथा उनके वर्तमान अवतार के देश काल देश काल काल तथा तथा उनके उनके वर्तमान वर्तमान अवतार अवतार के के विशिष्ट प्रयोजन के अनुकूल विशिष्ट 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 प्रयोजन के प्रयोजन के अनुकूल अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। उनकी उपयुक्त उनकी प्रतिक्रिया उपयुक्त क्या होनी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। चाहिए। हाँ, कि मतलब यदु यदु जो थे यादव उस समय के, आज के यादव नहीं, उस समय के यादव जो थे भगवान के, जो वृष्णि वंश था, 3-4 थे वो वंश, अलग अलग नाम उनके, वो उनमें यदु में आते थे। उनको किसी तरह बचाया जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता तो यादव लोग बहुत मरते। भगवान ने सोचा इसका क्या उपाय हो। एक कारण था उनका द्वारका जाने का, क्योंकि एक तरफ से आपको पता है फौज आपको अटैक नहीं कर सकती समुद्र की तरफ से। ऐसा ही उपाय आपको, ये भौतिक ज्ञान दे रहा हूँ, ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जापान में हुआ था। जापान का राजा को ये डर लग गया था कि अब उसकी हार निश्चित है। तो जापान में वो एक ऐसी नस्ल है मंगोल की, जो मेरे ख्याल से अभी दुनिया में सबसे अच्छी नस्ल है। वो बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, बहुत साफ सुथरे, हर चीज में वो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैं पार्शियल होके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वैसा आपको बहुत कम दिखता है दुनिया में। मैं करीब करीब सारे जगह, मतलब जो आपके ये महासागर हैं, मैं करीब करीब सब जगह गया हूँ। वैसे लोग दुनिया में कहीं है ही नहीं, इतने अच्छे, उतने ही मेहनती। और लेकिन एक चीज की कमी है वहाँ। कमी क्या है कि वहाँ भगवान के कोई नाम से कोई जैसा नहीं, बुद्धिज्म है वो भी, वो चेंज हुआ। बुद्धिज्म को उन्होंने बदल करके कुछ लोग करते हैं। कुछ जगह ऐसे मंदिर है जहाँ बुद्ध मॉन्क रहते हैं, लेकिन भगवान से विहीन है वो। इसलिए मैं जब लास्ट में गया था तब मैं कृष्ण भावना मृत्यु में आ गया था। तो मैंने अपने प्रोफेसर को कहा कि अ, अ, तब तब पहले मैं वेजिटेरियन खाना ढूंढ ढांढ के खाता था, लेकिन इस बार मुझे अब अंडा भी नहीं चलता था। तो तब वाइफ भी मेरे साथ में थी, तो उन्होंने मेरे लिए, उनको पता था मुझे किस टाइप का भोजन पता है, तो मैं वाइफ के लेके गया था। 98 की बात है, 1998 की। उन्होंने होटल बुक कर रखा था मेरे को, और हम लोगों के लिए, उनकी फैमिली थी, उनकी बेटी थी, हम थे। तो उन्होंने कहा तुमको वो, मैंने कहा नहीं, मैं तो वो खाना खा ही नहीं सकता, मैं तो अभी लहसुन प्याज तक नहीं खाता हूँ। तो उन्होंने एकदम कैंसिल किया। वहाँ दूसरी जगह एक तंदूर रेस्टोरेंट है, उसमें तंदूर वगैरह मिलता है, इंडियन कुक होते हैं वहाँ। एनीवे, वो कहानी आपको नहीं सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतना परिवर्तन कैसे। मैंने कहा मैं पहले जानवर था, अब मैं मनुष्य हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा इसका मतलब, मैंने कहा आप लोग जानवर हैं, मनुष्य जो है मीट नहीं खाता है, ये तो जानवर खाते हैं। ऐसे करके तो वो बहुत हंसे। तो तब मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ, जब युद्ध हुआ तो जापान में उन्होंने, जापानीज गवर्नमेंट ने कुछ बच्चे, क्योंकि बच्चों ने बड़ा होना है,
ये नस्ल खत्म ना हो जापान की, कुछ बच्चे और कुछ औरतें नर्स के रूप में जो उनको खाना पीना खिलाए, सब एक ऐसी जगह रख दिया जहां पर बम भी नहीं असर कर सकता, क्योंकि पहाड़ी से घिरा हुआ अंदर कुछ जगह वहां पर कुछ लोगों को रख दिया, क्योंकि अगर जापान खत्म भी हो जाएगा तो हमारी नस्ल खत्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा बचा के। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ऐसे वहाँ किया गया। राजा उस समय की जो गवर्नमेंट थी, तो उस समय राजा ही वहाँ खास था, तो उसको पता था, जबकि तब ये बम पड़े नहीं थे। हिरोशिमा नागासाकी में जो बम पड़े ये बाद में पड़े, लेकिन उसको पहले ये अनुमान था कि इतना भयंकर युद्ध हो रहा है तो इसमें जापान पूरा खत्म हो सकता है। तो उन्होंने कुछ बच्चे और औरतों को लेकर के वहां रखे। आपको ये भी मैं बताता हूँ कि जो हिरोशिमा का जो टेलीफोन एक्सचेंज था, उसको पता ऑपरेट कौन कर रहे थे? 8वीं क्लास के बच्चे, लड़कियां। 8वीं क्लास की लड़कियों ने संभाला था टेलीफोन एक्सचेंज। और जहां बम पड़ा हिरोशिमा में, उससे वो 540 मीटर दूरी पर था, 540 मीटर्स अवे फ्रॉम द हाइपो सेंटर। और ये लड़कियां मेरे ख्याल से 28 थी, 28 लड़कियां थी जो टेलीफोन एक्सचेंज को संभालती थी। उस 28 लड़कियों में से टेस्ट किया गया बाद में 21 या 22 पता लग गई थी जब मैं हिरोशिमा में था, क्योंकि जो प्रोफेसर जिनके साथ मैं काम करता था वो एटॉमिक बम सर्वाइवर्स पर ही काम करते थे। और उन उन 21 में से उस समय 18 लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। और बाद में जब मैं दोबारा गया था, उन जो और थे 3, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। बल्कि एक को तो वो बहुत आती थी हमारे यहाँ एक बार हमारे डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो बहुत अच्छी डोनर थी, मतलब डोनर अपना ब्लड देती थी। वो ब्लड और बोन मैरो चाहिए होता ना रिसर्च के लिए। तो उसको हिरोशिमा यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल से अवार्ड भी मिला था, एक जो उसके कोऑपरेशन के लिए। तो ये मैं पेपर में देखता था, क्योंकि मैं उसका नाम हर जगह लिखता था। वो उससे ब्लड लिया, मैं भी ब्लड लिम्फोसाइट्स पर काम करता था। ये क्रोमोसोम अगर आप जानते हैं, डीएनए वगैरह जो होता है उस पर। तो मैंने एक दिन सपने में देखा उसको, सपने में देखा तो मैंने प्रोफेसर को बोला, उसको मैंने सपने में, उसने फिर उसको बुलाया, मेरे से मिला है। और लेकिन जब मैं तीसरी विजिट में गया तो वो नहीं बची थी, उसकी डेथ हो चुकी थी ब्रेस्ट कैंसर से। तो ये ये था वहाँ का हिरोशिमा का, क्योंकि वो लड़कियों का एक्सपोजर कम उम्र में, अगर रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो बड़े में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है, ऐसा निष्कर्ष करके पेपर पब्लिश हुए बाद में वो एक गाइडलाइन भी है। तो कम उम्र में लड़कियों को अगर एक्सपोजर होता है, कम उम्र में किसी को भी एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर होता है अगर, तो उसमें बाद में, लेकिन जो वो एक्सपोजर अलग है, वो टोटल बॉडी एक्सपोजर होता है आपको, क्योंकि बम फटा पूरे शरीर में रेडिएशन जाता है। जो आप कभी आपके ब्रेस्ट में मेमोग्राफी होती है, जिसमें ब्रेस्ट में ही रेडिएशन लगता है चेक करने के लिए कि उसमें कैंसर तो नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है, तो उसमें खतरे की बात नहीं है, क्योंकि उसमें खाली ब्रेस्ट में ही रेडिएशन जाता है, वो इतना कम जाता है, उससे ये खतरा नहीं है। मतलब आपके दिमाग से वो खतरा मैं निकाल रहा हूँ। तो ये बात जैसे भगवान कृष्ण ने यहाँ से इनको हटा के वहां ले जाने का सोचा, वही मैं दिमाग में मेरे आ रहा है। तो ये चीज तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात द्वारा तात्पर्य, आचार्यों ने इंगित किया है कि भगवान को जरासंध तथा उनके सैनिकों के आक्रमण की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी।
किंतु जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, श्री कृष्ण मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, कारणा मनुष्य, और उन्होंने ये अभिनय अच्छी तरह निभाया। ये अभिनय लीला कहलाता है, जो कि अपने भक्तों के आनंद के हेतु भगवान द्वारा आध्यात्मिक लीलाओं का अभिनय है। यद्यपि भगवान की लीलाओं से सामान्य व्यक्ति हक्के बक्के रह जाते हैं, किंतु भक्तों को उनके इस अनुकरणीय आचरण से बेहद प्रसन्नता होती है। इस प्रकार शील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं जरासंध को किस तरह परास्त करूं। क्या मैं उसकी सेना को मार डालूं और जरासंध को ना मारूं, या फिर जरासंध को मारकर उसकी सेना स्वयं ले लूं, या शायद इन दोनों का वध कर दूं। भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे कि वो अगले श्लोकों में वर्णित है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विषय शून्यवादी पाचाल देशतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शैलेश प्रभु। हरे कृष्ण। विशेष अनम्यूट करिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। प्रभु जी, आपने अभी ये जापान का जो किस्सा बताया, उसमें ये लड़कियां कितनी 540 कितना मीटर किलोमीटर था, कितना था? नहीं मीटर मीटर 500 किलोमीटर तक तो रेडिएशन 1-2 किलोमीटर तक थोड़ा थोड़ा था। 1 किलोमीटर 500 के अंदर ज्यादा रेडिएशन था। ये 540 किलोमीटर, और इनको बहुत ज्यादा रेडिएशन लगा था, काफी रेडिएशन लगा था ये सारी लड़कियों को। तो ये उसमें से 28 में से जब मैं वहां था 21 या 22 लड़कियों को टेस्ट कर लिया था इस सिस्टम से। कहाँ कहाँ वो होंगी बच्चियां पता करके कहाँ की थी। तो वो सिस्टम वहाँ बहुत ही अच्छा है, तो उनने पता कर लिया। और उनकी स्टडी ये कर रहे थे मेरे प्रोफेसर जो थे, वो इंटरनल मेडिसिन के थे, लेकिन उनका सारा काम एटॉमिक बम सर्वाइवर्स पर था। पूरा जिंदगी उन्होंने वही काम किया, अभी भी वही काम करते हैं। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये रेडिएशन आप तो बहुत कुछ इस पर स्टडी कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं। तो ये रेडिएशन का प्रभु जी, ये जो हम गैजेट्स यूज करते हैं तो उससे भी होता है प्रभु जी? ये कितना परसेंटेज में होता है? क्या क्या यूज करते हैं? गैजेट्स मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम चीजें यूज करते हाँ, हैं नहीं तो। नहीं, ये एक एक रेडिएशन जो बहुत सॉफ्ट एक्सरे आपके टीवी स्क्रीन से भी में भी आते हैं, बहुत सॉफ्ट है, वो आप तक नहीं पहुंचते। तो जो ये गैजेट्स आप यूज करते हैं इनका तो भूल जाइए। मैं कह रहा हूँ कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप एक्सरे चेस्ट होता है, एक्सरे चेस्ट में आपको रेडिएशन मिलता है, कोई भी एक्सरे आपका होता है, लेकिन आपके उसमें जो बेनिफिट आपको मिलता है, जैसे सपोज करिए एक्सीडेंट हुआ अ, और सबसे पहले, और अगर पेशेंट होश में नहीं है तो सबसे पहले उसका ब्रेन स्कैन किया जाता है कि कहीं चोट ब्रेन में तो नहीं है। तो अब ब्रेन का सीटी होता है। पहले तो एक्सरे से इतना पता नहीं लगता था कि अंदर क्या क्या गड़बड़ है, लेकिन सीटी करते हैं, सीटी में रेडिएशन डोज ज़्यादा जाती है, और सीटी से सब पता लग जाता है कि कहीं कोई अंदर जैसे फ्रैक्चर है, तो वो तो एक्सरे से भी दिख सकता है, टूटा हुआ हड्डी का जो बाहर स्कल है। अंदर की बात सीटी से नहीं, एक्सरे से नहीं पता लगती है, सीटी में पता लग जाता है कि अंदर हीमोटोमा है, खून इकट्ठा हुआ है, और ये पता लग जाता है कि उसको जो वो हीमोटोमा है वो खत्म होना चाहिए, या अगर ऐसी जगह कोई चोट है
जिसको रिपेयर करना है वो भी जरूरी होता है, तो सीधे उसको ओटी में ले जा करके न्यूरोसर्जन उसका काम कर सकता है। वहां पर रेडिएशन को नहीं देखा जाता है। रेडिएशन थोड़ा लगना जिससे बहुत थोड़ा रिस्क है लाइफ को, यहाँ तो पूरी जिंदगी पड़ी है, आदमी वहीं खत्म हो जाए अगर आप छोड़ देंगे तो। इसलिए हम क्या देखते हैं, बेनिफिट वर्सेस हार्म। थोड़ा सा हार्म मैं एक्सेप्ट करता हूं अगर मेरे को बेनिफिट बहुत ज्यादा है। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, आपको अगर आप हैदराबाद से बॉम्बे गई, बाय एयर गई होंगी या ट्रेन से गई होंगी, आपको अगर कहें कि आप पैदल जाइए तो आप, क्योंकि पैदल में खतरा कम है, कम तो नहीं है लेकिन ट्रेन में एक्सीडेंट का खतरा है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। हवाई जहाज में एक्सीडेंट का खतरा है लेकिन आप एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से अमेरिका जाना है, आप ये नहीं कहेंगे मैं शिप से जाऊंगा या शिप से जाऊंगी, क्योंकि आपको 30-40 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए आप बाय एयर जाते हैं क्योंकि आप एक ही दिन में पहुंच जाते हैं। तो वो जो रिस्क वर्सेज बेनिफिट, रिस्क है इतना कम है, बेनिफिट इतना ज्यादा है, रिस्क उसमें अवॉइड हो जाता है। ये चीज है। जैसे आप कभी कोई भी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, उसमें देखते हैं रिस्क एक्सेप्टेबल है नहीं है, इस रिस्क कहते हैं एक्सेप्टेबल। पेट में बहुत तकलीफ है, एक्सरे होगा, एक्सरे से आपका रेडिएशन लगेगा पेट में। हाँ, पेट में अगर औरत प्रेग्नेंट है तो फिर रेडिएशन का फिर ध्यान दिया जाता है, उसके अलावा कोई और चारा है। क्यों? क्योंकि फीटस ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जो जितना छोटा है जो जितना जल्दी ग्रो करता है, एक फीटस एक सेल होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, और वही सेल 9 महीने में 1.5-3 किलो का बच्चा बन जाता है। तो प्रोग्रेस इतनी फास्ट होती है। जहाँ बॉडी के सेल बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं वहाँ रेडिएशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए फीटस में अगर प्रेग्नेंट है औरत, उसको ऐसा कोशिश करते हैं कि उसके लोअर एब्डोमेन पर रेडिएशन न जाए। और अगर जरूरी है रेडिएशन, जरूरी है, बहुत ही जरूरी हो गया, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत जरूरी है, तो फिर उसको माँ को पूछा जाता है। ऐसी सिचुएशन है, एक्सरे होना जरूर, सीटी एक्सरे नहीं, सीटी होना जरूरी है। अभी तो और ये आपका अल्ट्रासाउंड आ गया, एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा होता है, अल्ट्रासाउंड से करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ, एक किस्सा है जो कोट होता है हमारे रेडिएशन सेफ्टी में, वो एक औरत प्रेग्नेंट थी, रोड एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लगा कि उसका प्रेग्नेंट थी और एडवांस स्टेज में थी, ऐसा लगा कि शायद बच्चे को अंदर डैमेज ना हो गया हो। सीटी जरूरी था, सीटी उस केस में जरूरी था। सीटी उसके रिलेशंस को पूछ करके सीटी किया गया, कंसेंट चाहिए ऐसे में कि उनकी अनुमति से सीटी लिया। सीटी में देखा कि ये ठीक ठाक है, एक स्लाइट ऑपरेशन का जरूरत था, वो हुआ और वो बच गई, बच्चा भी बच गया, वो भी बच गया। बच्चे को जो रेडिएशन मिला आपको, वो इतना ज़्यादा नहीं है। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि बच्चे को मिला मेरे ख्याल से 20 मिलीसीवर्ट यूनिट होती है। 3 मिलीसीवर्ट हम सबको जितने क्लास में बैठे हैं नेचर से मिलता है। 3 मिलीसीवर्ट या 3000 माइक्रोसीवर्ट हर एक को मिलता है, क्योंकि नेचर में रेडिएशन है। हम जमीन पर सोते हैं, नीचे से धरती से रेडिएशन आता है, आकाश में ऊपर जाते हैं कॉस्मिक रेडिएशन आते हैं, और हम जितने फल खाते हैं, केला खाते हैं, उसमें रेडिएशन है। आप जमीन के नीचे जो रूट होते हैं उनमें रेडिएशन होता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। वो सब मिला के कितना डोज हमको देते हैं, 3 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। तो 10 साल में हो गया 30 जो मैं लूंगा, और उस औरत को, बच्चे को 20 मिलीसीवर्ट मिला, औरत को मिला, बच्चे को भी मिला उतना ही, और औरत को मिला एब्डोमेन में। तो एक्सेप्टेबल था, जान बच गई, ये बड़ी बात है, बजाय कि आप रेडिएशन रिस्क के बारे में सोचें। बस एक ही चीज देखना है
कि रिस्क जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये बात है। हर्षा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं भी इसी से कनेक्टेड कुछ जानना चाहती थी। सॉरी, अभी आपने जैसे बताया कि बच्चे को 20 मिलता है अगर उसकी स्कैनिंग होती है, तो आजकल नहीं डॉक्टर्स हर दूसरे तीसरे महीने में स्कैनिंग करवाते हैं, तो उससे हाँ, बच्चे को तकलीफ नहीं होगी प्रभु जी? नहीं माता जी, वो स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड से होती है, उसमें रेडिएशन नहीं होता। ओके, ठीक है। जब प्रेगनेंसी होती है तो सीटी कभी नहीं किया जाता। मैं कह रहा हूँ सीटी तो होना ही नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में। अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं होता, वो तो अल्ट्रासाउंड में नहीं साउंड, होता। हाँ, जी अल्ट्रासाउंड से वो चेक करते रहते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी और कभी कभी तो हफ्ते हफ्ते में भी करते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है। जी तो प्रभु जी। ये प्रेग्नेंट वुमन में नहीं दिया जाता, लेकिन एक एक औरत प्रेग्नेंट थी, उसका बोन स्कैन हुआ। बोन स्कैन में न्यूक्लियर मेडिसिन में मैं काम करता था। न्यूक्लियर मेडिसिन में दवाई होती है जो शरीर में जाती है। उसको किसी ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे में तो कैंसर होना जरूर पक्का है, इसको अबॉर्ट करो। माँ है, माँ का बच्चे के लिए प्रेम जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, उसका वो, मैं तब सऊदी में था, दमाम में, तो वहाँ पर मैं रेडिएशन सेफ्टी का चेयरमैन था उस हॉस्पिटल में। तो वो किसी के पास आई, उसने हमारे डिपार्टमेंट में भेजा। एक लड़का उससे बात किया, वो मेरा जूनियर था। उसने कहा यहाँ एक्सपर्ट है, मेरे पास लेके आए। मैंने उसको पूरा समझाया कहानी। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं इस चीज़ को तुमको अगर लिख के देना है मैं लिख के भी दे सकता हूँ। बहुत अच्छी तरह समझाया मैंने उसको। वो इतनी खुश हुई, उसको बोली मैं 2 महीने से मेरे को नींद नहीं आती थी, क्योंकि माँ बच्चे के बारे में इतना कंसर्न रहती है। जब कोई भी लड़की जब शादी नहीं हुई तो रेडिएशन सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे भाषण दे सकती है। जब वो शादी होकर प्रेग्नेंट हो जाती है वो माँ बन जाती है। क्योंकि मेरे साथ एक लड़की थी वहाँ, मैंने उसको कहा, उसकी शादी हुई, प्रेग्नेंट हो गई, तो मेरे को कहने लगी मैं ये काम नहीं करूंगी। अरे मैंने कहा तुमको इतना सिखाया, तुमने इतना लोगों को समझाया, तुम्हारी बारी आई तो तुम कहते तुम काम नहीं करोगी। ये बात होती है, क्योंकि वो माँ बन जाती। माँ हमेशा अपने फीटस को बचा के रखना चाहती, ये बात है। कोई खतरा नहीं माता जी, कहीं भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड बन चुके हैं, तो गलत काम होता ही नहीं है, चिंता नहीं। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्ण, जी, हरे हरे आपका कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी हरे बात कृष्ण।